Hello students, today we discuss about the radioactivity last unit of the inorganic pharmaceutical chemistry. It's very important unit. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से वीडियो को अच्छे से समझो। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। मैं आपको वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि वो फिनोमिना होता है जिसमें कंटिन्यूसली रेडिएशंस जो है किसी भी सब्सटेंस से निकलती रहती है, इनविजिबल जो हमें नहीं नज़र आती, डेट इज़ नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी। उस फेनोमिना को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जो सब्सटेंस रेडिएशंस को अमिट करता है उस सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। देखो आजकल हमारे जो सेल फोन्स हैं, रेडियो है, उसमें सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह से रेडिएशंस ही है। एक सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस अमिट करता रहता है लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होता, जो पूरा वो फेनोमिना होता है, डेट फेनोमिना इज नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी। जो सब्सटेंस रेडिएशंस को अमिट करेगा उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्लर ने। जो रेडियो, हम क्यों फार्मेसी के स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ये तो फिजिक्स का टॉपिक है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन आता है जब वो नेम सुनते हैं। तो जो रेडियो फार्मास्यूटिक्स है वो मेडिसिन में यूज़ होता है। आपने सुना है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रीट द कैंसरस ट्यूमर। कैंसरस ट्यूमर में यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, थायराइड डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को इंक्लूडिंग ब्रेन फंक्शंस को डायग्नोसिस करने के लिए हम रेडियो फार्मास्यूटिक्स को यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? जो आपकी एमआरआई स्कैन है, स्कैनिंग होती है, वो भी तो सारे एक्सरे हैं, वो भी तो इसी की टाइप है। नेक्स्ट जो रेडियो एक्टिव रेज होती है वो तीन इंपॉर्टेंट रेज से मिलके बनती है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो जो अल्फ़ा होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और जो बीटा होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल चार्ज होते हैं। अगर हम इसका मास देखें तो हर पार्टिकल के पास 4 AMO एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसके 5.5 × 10⁻⁴। इसमें पाँच पार्टिकल का मास जो है बहुत नेगेजिबल रहता है, मतलब पॉइंटलेस ही बोल लो आपको। नेचर जो है इसमें हीलियम 2 पॉजिटिव हो सकता है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वेलोसिटी इसकी 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। ये 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। पेनिट्रेशन पावर इसकी स्मॉल होती है, इसमें 100 टाइम लार्ज होती है, अल्फा से वेरी लार्ज होती है। आयनाइजेशन पावर इसकी लो हाई होती है, इसकी लो रहती है और इसकी पुअर रहती है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अल्फा, बीटा एंड गामा में डिफरेंस आ सकता है आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, तो आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, आपने ये अच्छे से पढ़ने हैं, इनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए भी आप लिख सकते हो कि अल्फ़ा पार्टिकल जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है बाय दी 2 यूनिट, और मास नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय दी 4 यूनिट जब अमिशन होती है। ठीक है, ये हैवी होते हैं और आयोनाइज करते हैं गैस को। सेपरेट द थ्रोनियम है, थ्रोनियम कन्वर्ट हो गया Ra+ हीलियम, हीलियम 2। जो बीटा रेज हैं उसमें आपके एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल है उसकी 91 234 Pa, वो यूरेनियम में कन्वर्ट, 92 234 में कन्वर्ट हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट करता है। ठीक है, इसके ऊपर इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ये हो गया रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आइसो का मीनिंग होता है सेम। ठीक है, वो एटम्स, वो एलिमेंट जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर डिफरेंट है, डेट इज नोन एज अ आइसोटोप्स। ठीक है, क्लियर हो गया? आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करें तो उसमें वो कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओरिजिनल न्यूक्लाइड्स को बोलते हैं पेरेंट, जो प्रोडक्ट बोलते हैं उसको डॉटर न्यूक्लाइड्स बोलते हैं। जो फिनोमिना न्यूक्लियस चेंज को मतलब जो फिनोमिना इंक्लूड होता है उसको डिसइंटीग्रेट करता है तो उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, जो डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो पे वो हम पूरा डेरिवेटिव, वो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।